तो जैसे जैसे चुनाव तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप और नई नई अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। कल आपने एक तस्वीर देखी होगी मंत्री विशाखुलाल सिंह की, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वे आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब आज एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है और अब ये जो तस्वीर है वो मंत्री विजेंद्र सिंह की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी महिलाओं को साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री ने इस वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि वे जैन समाज के कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने आयोजनकर्ताओं के कहने पर कोरोना योद्धा महिलाओं को साड़ी बांटी है। मंत्री ने कहा कि ये वीडियो आचार संहिता लगने के पहले का है। वीडियो को वायरल होने के मामले पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ वे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इस वीडियो पर कांग्रेस फिर एक बार चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कह रही है। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब इनके पास सेकंड दूसरी किस्तें और आ गई है और उसका मिसयूज कर रहे हैं। इन सब की जानकारी चुनाव आयोग को देंगे और मैं समझता हूँ कि सब जगह आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है। चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए। जो रोज ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है अभी, इस पे भी रोक लगाना चाहिए। भोपाल के मंत्रालय पे भी चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लगाए। अब चूंकि जब कार्यक्रम होता है, मुख्य अतिथि किसी को बनाया जाता है, जबकि जो बात कर रहे हैं आचार संहिता की, ये आचार संहिता से महीनों पुराना वीडियो है। उसमें बोला गया अगर मेरे द्वारा जो भी उपहार स्वरूप अगर कोई भी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पहला नहीं है, ऐसे कई कार्यक्रम हुए सैकड़ों, तो लोग बंटवाते हैं तो स्वाभाविक अपन बांट देते हैं। ये कार्यक्रम तो जैन समाज का था, उससे जबकि साड़ियों से उनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इन पर कांग्रेसियों पर जरूर एफआईआर करवाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। मैं तो खुद कहूंगा कि इसकी जांच करो। ये वास्तव में आचार संहिता की बात का है कि आचार संहिता से पहले का वीडियो है और मेरे द्वारा किया गया कार्यक्रम है या जैन समाज के द्वारा किया गया कार्यक्रम है। मैं इन पर एफआईआर भी करवाऊंगा। तो कांग्रेस एक तरफ शिकायत पे शिकायत कर रही है और बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये आचार संहिता लगने के पहले के वीडियो हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस के बचे हुए 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की। दरअसल इन 4 सीटों पर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज ये 4 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए 9 अक्टूबर को नामांकन शुरू होना है। पार्टी अभी तक 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। मुरैना, मैगांव, ब्यावरा और बड़ा मलहरा सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा आज की जा सकती है। तो एक तरफ जहां टिकटों को लेकर असमंजस की स्थिति है, 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है, तो दूसरी तरफ जो सर्वे हुआ उस सर्वे पर अपने ही सवाल खड़े कर रखे हैं। आखिर कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आपको बता देते हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर हुए सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि निजी एजेंसियों से कराया गया सर्वे भरोसे के लायक नहीं है। वहीं गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नजर आती है। मेरा तो सर्वे में कोई विश्वास नहीं है और मैं सर्वे को मानता नहीं। सर्वे होता है जनता के बीच। हमारा तो जो सिस्टम है, मैं तो जनता के बीच बैठता हूँ, गांव के लोगों से राय लेता हूँ, वहाँ के प्रतिनिधियों से, और उसके बाद ही सही सच्चाई निकलती है। अब सर्वे में बाहर की कंपनियां हैं, वो करती हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो मेरा तो इस सर्वे में कतई कोई विश्वास है नहीं और न ये सर्वे के आधार पर कोई इस तरह के सफलता मिलती है। और ये बात सही है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। मैं गोविंद सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी देश में है वैसी मध्य प्रदेश में वर्तमान में हो गई है और इसलिए कांग्रेस में व्यापक पैमाने पर असंतोष। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो राजनीतिक दल अपने वादों का एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जिसे कांग्रेस ने वचन पत्र, तो अब बीजेपी ने उसके कार्ड के तौर पर संकल्प पत्र तैयार कर लिया है। लेकिन यह संकल्प पत्र अब कांग्रेस के निशाने पर है और कांग्रेस इस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भाजपा पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस के बयान पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि किसान हमेशा बीजेपी की प्राथमिकता में रहा है। नकल कर रही है और वचन पत्र में 15 महीने में जितनी बातें कही थी
चाहे वो किसानों की ऋण माफी, जो कमल पटेल जो कृषि मंत्री उन्होंने विधानसभा में भी इसको माना है। और ये इनका संकल्प नहीं है, न कोई वचन है, इनका केवल है झूठ पत्र, जिसका नाम दूंगा मैं झूठ पत्र। जितनी भी झूठ बातें, क्योंकि 15 साल में इन्होंने चाहे 50,000 रुपए ऋण माफ करने की बात कही हो 2008 में, वो नहीं किए किसानों के। और किसानों की जो ऋण माफी हो रही थी, जो 1 जून से 2 लाख तक के किसानों का ऋण माफ होना था, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। और अगर मामला लें यहाँ पर भोपाल और बगल में रायसेन, तो जो मुआवजा मिला है वो सांची में तो मिल गया, लेकिन भोपाल के जो किसान हैं उनको नहीं मिला। तो ये इन्होंने चिन्हित किया है कि जो कुछ भी करना है अभी चुनाव के समय 28 पे करना है। बाकी इनका पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से कोई लेना देना नहीं, कोई युवाओं से लेना देना नहीं। किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पर प्रारंभ से रहे हैं। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और अभी अभी 10,000 किए हैं, 4,000 बढ़ा के किसान के लिए। वो तो किसी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में नहीं। संकल्प पत्र की बात वो ज़्यादा करते हैं जो लिखते तो हैं पर करते नहीं हैं। लिखित में जो झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी, ऐसा भाजपा नहीं करती। हम जो कहते हैं सो करते हैं। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि दोनों हाथ में नारियल लेके चल रहे हैं इस समय शिवराज जी। पूजा सामग्री देख के आसुरी शक्तियां शास्त्रों में लिखाए घबराती हैं, और हम उनकी तरह नहीं हैं जो एक हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग का फरमान, दूसरे दिल में जैकलीन और सलमान। हम वैसे नहीं हैं। हम भारतीय संस्कृति के पूजक हैं, उपासक हैं, और इसलिए